नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में दुनिया जानती है कि वो ऐसे क्रूर तानाशाह हैं जो अपने विरोधियों पर कोई रहम नहीं दिखाते। अगर बात जान लेने तक आएगी तो बिना एक बार हिचके वो उन्हें मारने का आदेश दे देंगे। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें किम जोंग उन नम आंखों के साथ घुटनों के बल बैठे दिख रहे हैं। दरअसल किम जोंग उन कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवारों का ढांढस बंधा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ते हुए मारे गए अपने सैनिकों के तस्वीरों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए। साथ ही वो शहीद जवानों के परिजनों को गले लगाते हुए भी दिखे। ये तस्वीरें एक समारोह की हैं जहां उन्होंने जीवित सैनिकों को उनकी वीरता के लिए मेडल दिए और मारे गए सैनिकों की तस्वीरों के बगल में रखते हुए और लौटे हुए सैनिकों को सांत्वना देते हुए देखा गया। किम जोंग उन ने इन सैनिकों को नायक के रूप में सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी जवानी और जीवन का बलिदान दिया है। नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किम ने विदेशी अभियानों में लड़ने वाले और विशिष्ट करतब दिखाने वाले कमांडिंग अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से DPR के नॉर्थ कोरिया हीरो की उपाधि से सम्मानित किया। इसमें कहा गया कि उन्होंने स्मारक की दीवार पर एक फूल भी चढ़ाया और शोक में डूबे परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साउथ कोरियाई और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने 2024 में 10,000 से ज़्यादा सैनिकों को रूस भेजा था और मुख्य रूप से ये सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में, इसके अलावा तोपखानों के गोले, मिसाइलों और लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम में भेजे गए थे। साउथ कोरिया ने कहा कि रूस के लिए लड़ते हुए लगभग 600 नॉर्थ कोरियाई सैनिक मारे गए हैं और हजारों सैनिक इसमें घायल हुए। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पिछले हफ्ते ही नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को वीर का दर्जा दिया था। दरअसल रूस और नॉर्थ कोरिया तेजी से अपने रिश्तों को गहरा कर रहे हैं। इसमें पिछले साल एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करना शामिल है जब पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था और इस साल अप्रैल में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसने यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को भी तैनात किया है।